आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस पे। मैं हूं शकील बागमारे। विधानसभा अधिवेशन, कांग्रेस का बहिष्कार। आज अधिवेशन के दूसरे दिन जेडीएस ने किसानों की समस्या उठाई तो पूर्व सीएम सिद्धरामैया और सीएम येडियुरप्पा के बीच कई विषयों पर बहस हुई। कांग्रेस ने मंगलूर गोलीबार घटना पर नियम 69 के तहत चर्चा के लिए स्पीकर से अनुमति मांगी, मगर स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस विषय पर कल चर्चा की बात कही तो कांग्रेस नायकों ने इसका विरोध करते हुए सभा का बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर निकल गए। केंद्र सरकार और मीडिया आरएसएस के शिकंजे में है सूफी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिला खंड सूफी ने आज हासन के न्यू लाइन रोड पर स्थित पुलिस क्वार्टर्स के पास आयोजित पीएफआई स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बात करते हुए कहा कि पीएफआई देश में 5000 से ज्यादा कार्यक्रम कर रही है। घर घर जाकर सीए एनआरसी कानून को लाकर जनता में जागरूकता पैदा की जा रही है। आरएसएस जो कहता है वही काम केंद्र सरकार कर रही है। सरकार पूरी तरह से आरएसएस के कब्जे में है। मीडिया का भी यही हाल है। मोदी जी के सभी सचिव और सहयोगी देश की जनता में जात के आधार पर नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं। देश के कई अहम ओहदों पर हिंदुत्ववादी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है। देश की जमहूरियत, सेकुलर ढांचा और बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के हुकूक की बेहुरमती की जा रही है। संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है, कहा सूफी ने। सिद्धरामैया पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं, भागवंत कुबा। बीदर के बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद भागवंत कुबा ने शाहीन शिक्षण संस्था मामले में जवाब देते हुए कहा कि शाहीन शिक्षण संस्था पर देशद्रोही का आरोप लगा है, मगर सीपीएम की बृंदा कराट, असदुद्दीन ओवैसी, सिद्धरामैया और ईश्वर खंड्रे देशद्रोही के आरोपियों को जेल में जाकर क्यों मिले? इसके पीछे इनका क्या मकसद है? सिद्धरामैया की अधिकार अवधि में कई हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कभी ये किसी के घर जाकर बात नहीं की। केरला से पीएफआई, एसपी, एसडी संस्थाओं ने राज्य में आकर हंगामा किया तो भी ये चुप रहे। अब बीदर आकर लोगों से मिल रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, इस मामले में टांग अड़ाना ठीक नहीं, कहा कुबा ने। महंगाई योजना के तहत गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सांसदों को रुपए दिए गए हैं, वीरेश सुब्दारमठ का आरोप। महंगाई योजना को जारी करने को लेकर संघर्ष करने वाले वीरेश ने आज हुबली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में गैजेट नोटिफिकेशन निकालने के लिए उत्तर कर्नाटका के 4 सांसदों को रुपए दिए हैं, मगर अब तक इन्होंने काम नहीं किया। सांसद प्रहलाद जोशी, सुरेश अंगड़ी, सीएम उदासी को 5-5 हजार रुपए दिए थे। सांसद गड्डी गौडर ने रुपए लौटाए हैं, मगर बाकी 3 सांसदों ने रुपयों को खुद के लिए इस्तेमाल कर लिया है। कुमारस्वामी सरकार के समय पर भी सरकार को 10,000 रुपए दिए हैं, मगर अब तक कोई काम नहीं हुआ। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला गया है। इसी महीने के 28 या फिर मार्च 2 को ये मामला बोर्ड पर आएगा। इस कानूनी लड़ाई के लिए रुपयों की ज़रूरत है। कोई भी आगे आकर हमारी मदद करे तो ठीक होगा, नहीं तो हम किसान अपनी फसलों बेचकर ये काम पूरा करेंगे, कहा वीरेश ने। पीएम मोदी के खिलाफ कुमारस्वामी का ट्वीट। अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में इनका कार्यक्रम होगा। इस पर मजाक उड़ाते हुए पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने ट्वीट करके लिखा है कि इस दौरे पर आने वाले
अध्यक्ष ट्रंप को अहमदाबाद के स्लम इलाके ना दिखाई दे, इसीलिए मोदी बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण कर रहे हैं। मगर देश में सीएए कानून के विरोध चल रहे एहतजाज, यहाँ की गरीबी, देश की गिरती हुई आर्थिक स्थिति को छुपाने के लिए कौन सी दीवार का निर्माण करेंगे मोदी जी? क्या आप इसका जवाब देंगे? सवाल किया है कुमारस्वामी ने। एमएलसी पद की शपथ ली लक्ष्मण सवदी ने। कल एक स्थान के लिए हुए विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल करने वाले डीसीएम लक्ष्मण सवदी ने नए परिषद सदस्य के रूप में आज विधानसभा में शपथ ली। आज दूसरे दिन विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति प्रताप चंद्र शेट्टी ने इन्हें शपथ दिलाई। सभी सदस्यों ने इनका अभिनंदन किया। हुबली धारवाड़ कमिश्नर को प्रमोद मुतालिक की चेतावनी। 15 फरवरी को केएलई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे 3 कश्मीरी मूल के विद्यार्थियों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाकर वीडियो वायरल किया था। इसी मामले पर गुलबर्गा शहर में बोलते हुए श्री राम सेना अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने कहा कि देशद्रोही का केस दर्ज करके नॉन अवेलेबल केस में आरोपियों को कमिश्नर ने क्यों छोड़ा? कमिश्नर दिलीप को जवाब देना होगा, वरना हम उनके खिलाफ बड़ा एहतजाज करेंगे। विद्यार्थियों पर कहा कि ऐसे विद्यार्थियों को किसी भी संस्था में एडमिशन ना दिया जाए, इनको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, कहा मुतालिक ने। आज विधान परिषद में भी इस मामले में हुबली धारवाड़ के कमिश्नर दिलीप को निलंबित करने की मांग की गई। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले विद्यार्थियों को हिंदलिगा जेल ले जाया गया। 15 फरवरी को हुबली के केएलई संस्था के 3 इंजीनियरिंग विद्यार्थी आमिर, बाशित और तालिब पर देशद्रोही केस दर्ज किया गया था, जिसके कारण कल हुबली के कोर्ट में हाजिर किया गया था। मगर हिंदू संगठनों के सदस्यों ने इन पर हमला किया था। इसी के मद्देनजर इनकी सुरक्षा को देखते हुए इन्हें आज बेलगाम के हिंदलिगा जेल रवाना किया गया है। तीनों को एक ही सेल में रखा गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।